ईपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज में विश्व सीओपीडी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। खानपुर कलां मेडिकल कॉलेज में सीओपीडी के प्रति लोगों को किया जागरूक। हरियाणा उत्सव के लिए बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज से देखिए खास रिपोर्ट। गोहाना के गांव खानपुर कलां में स्थित बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के सांस और दमा रोग विभाग द्वारा विश्व सीओपीडी पर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को सीओपीडी के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांस और दमा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अग्रवाल ने की। मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर जेसी दुरेजा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। डॉक्टर जेसी दुरेजा ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए मेडिकल परिसर में विश्व सीओपीडी दिवस मनाया गया। धुआं, धूम्रपान और प्रदूषण के चलते ये बीमारी ज्यादा फैल रही है। हमारे देश में ये बीमारी करीब 35 साल के लोगों में देखने को मिलती है। प्रदूषण को कम करने के लिए एक दिन नो कार डे मनाया जाएगा। डॉक्टर आनंद अग्रवाल ने कहा कि इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को विश्व सीओपीडी दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रदूषित वातावरण के चलते लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर उमा गर्ग, डॉक्टर स्वर्ण कौर, डॉक्टर मनोज रावल, डॉक्टर एस.के. झा, डॉक्टर रमेश वर्मा, डॉक्टर मनजीत सिंह, डॉक्टर उमा कटारिया, डॉक्टर नवतेज सिंह, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर रागिनी सिंह, डॉक्टर कमलजीत सिंह, डॉक्टर सन्नी गर्ग, डॉक्टर गौरव मलिक आदि मौजूद रहे। बीपीएस मेडिकल कॉलेज में सीओपीडी डे सेलिब्रेट किया गया। सीओपीडी का मतलब ये है कि अगर हिंदी में मैं बताऊं तो दमा की तकलीफ। और ये जो दमा की बीमारी है ये यूजली स्मोक यानी कि धुआं और पोल्यूशन से होती है, चाहे वो घर के अंदर का पोल्यूशन हो या वो बाहर का पोल्यूशन हो। अगर स्मोक की बात करें तो जैसे बीड़ी, सिगरेट, गोसे जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पराली जलाते हैं, इन सब से जो धुआं निकलता है या जो ट्रैफिक का जो इमिशन होता है उन सब से ये बीमारी फैलती है और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसा कि अब पता है कि स्मोकिंग में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लोगों का नो स्मोकिंग डे की तरफ से जो सेलिब्रेशन हुई है उसकी वजह से अब स्मोकिंग में काफ़ी कमी आई है। लेकिन फिर भी हमारे जो हिंदुस्तान में 35 साल के आसपास की ये जो बीमारी है सीओपीडी देखने को मिलती है। तो इस बारे में आज अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया था बीपीएस में, जिसमें लोगों को यही सलाह दी गई थी कि आप बीड़ी सिगरेट से दूर रहें। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों को जो एक गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया है और उनको ये एक मैसेज दिया है कि आप धुएं से और गोसे जलाने से, लकड़ी जलाने से दूर रहें। और ये भी इस डायरेक्शन में एक कारगर सिद्ध होगा कि जो कि हमारी की सीओपीडी की तरफ डिक्रीज करेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने आज ये भी बैठ के निर्णय लेना है कि हमारे डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ भी पोल्यूशन कम करने में कुछ कंट्रीब्यूट करे ताकि सीओपीडी कम हो। तो हम लोग अभी बैठ के डिसाइड करेंगे कि एक दिन हमारे जो सारे डॉक्टर स्टाफ कैंपस के अंदर नो कार डे मनाएंगे। एक दिन फिक्स करेंगे जिस दिन कोई भी स्टाफ डॉक्टर कार कैंपस के अंदर नहीं चलाएगा। मैं डॉक्टर जगदीश दुरेजा, डायरेक्टर बीपीएस जीएमसी कानपुर कला। आज वर्ल्ड सीओपीडी डे है जो कि ऑन थर्ड बुधवार, तीसरे बुधवार को नवंबर के मनाया जाता है। ये करीब 2002 से WHO इसको मना रहा है, जो कि अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है सीओपीडी के पेशेंट्स की, जिसमें दो तरह की बीमारियां मेजरली आती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। जनरली ये जो दोनों बीमारियां हैं ये वर्ल्ड वाइड टोबैको स्मोक की वजह से बढ़ती हैं। इनका मेजर कारण जो है टोबैको स्मोक है। पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे जो इंडियन सिनेरियो है या ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पॉल्यूशन के कारण या बायोमास स्मोक के कारण भी सीओपीडी की डिज़ीज़ जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो करीब 40 से 50% ये देखा गया है कि यहाँ इंडिया में ये जो डिज़ीज़ है ये पॉल्यूशन एंड बायोमास स्मोक की वजह से हो रही है। तो किस तरह की सावधानियाँ रखें सर? अब की बार जो WHO का थीम है वर्ल्ड सीओपीडी डे पे, वो यही है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली स्क्रीनिंग।
मेनली इस बार जो है WHO ने स्ट्रेस दिया है कि इस बीमारी को जल्दी हमें पकड़ लेना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि एडवांस स्टेज में आने के बाद जो इसकी रेमेडियल इम्पैक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो किस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं फिर इसमें? जो पेशेंट्स स्पेशली स्मोकिंग करते हों या जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे फीमेल पेशेंट्स हैं जो बायोमास स्मोक जैसे उपले हैं या लकड़ी पे खाना बनाती हैं, उन लोगों में अगर खांसी की तकलीफ़ बढ़ जाए, अगर खांसी होने लगे और सांस फूलने लगे, अगर ऐसा उनको कई सालों से हो रहा है, मेजरली जो बाय द डेफिनेशन WHO कहता है कि अगर किसी को 2 साल तक खांसी है और 1 साल में करीब 3 महीने तक क्यूमुलेटिव खांसी अगर रहती है और बलगम आता है और सांस फूलने की तकलीफ़ रहती है, तो हम ये मानते हैं कि उसको COPD हो गया है। तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ की स्क्रीनिंग करा ले कि कहीं उसे ये मर्ज जो है बन तो नहीं गया है। मैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल, प्रोफेसर एट हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, PPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स, कानपुर कला, सोनीपत। आज वर्ल्ड COPD डे था, जो हमारे डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें डॉक्टर आनंद अग्रवाल सर ने, जो हमारे BPS मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर सर डॉक्टर JC दुरेजा सर थे, उन्हें इनवाइट किया गया और अदर स्टाफ मेंबर्स, वर्दी स्टाफ मेंबर्स थे, वो भी आए। और इसमें जो महत्वपूर्ण ये था कि जो एक सोसाइटी को प्रेरित करने के लिए, सोसाइटी में मैसेज देने के लिए यहाँ के बच्चों ने एक पोस्टर कंपटीशन, जिसे हम वॉल मैगज़ीन कंपटीशन का भी नाम कहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था, जिसमें उन्होंने तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के पोस्टर बनाकर लोगों को ये मैसेज दिया कि जो स्मोक है इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, इससे कैसे बचाया जा सकता है, एक चित्रकारिता के हिसाब से, ताकि सरल से सरल भाषा में उनको सरल से सरल तरीके से उन लोगों को समझाया सके। जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने स्टॉल भी लगाए थे, जिसमें नो योर डिज़ीज़, जिसमें इनहेलेशन टेक्निक के बारे में भी बताया गया था, और इस चीज़ को, स्मोकिंग को कैसे इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो भी इसमें, तो इस प्रोग्राम में आज बताया गया। डॉक्टर कमलजीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन, BPS कानपुर मेडिकल कॉलेज। धन्यवाद।